मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास सपने ही नहीं है, उनका लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, तो उनकी लाइफ ही नहीं है। इट्स लाइक कि जैसे बाकी जानवर होते हैं ना कि आए, जैसे लोगों ने आपको चलाया वैसे चल गए और वापस चले गए। अगर आपके पास ड्रीम्स नहीं है, अगर आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जी सकते हो, तो आप जानवर की तरह ही ज़िंदगी जी रहे हो। मैं बस अगर किसी से कनेक्ट करके किसी को समझा पाऊँगी आपके थ्रू, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स के लिए ना आपको फाइट करना पड़ेगा। आपको लोग डिमोटिवेट करेंगे, हो सकता है कि वो बिलीव भी ना करें, और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके ड्रीम्स को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अनटिल अनलेस आप अपने आप पे गिव अप ना करो। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप ट्राई करना बंद नहीं करते। अगर आप ट्राई करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम्स होना बहुत ज़रूरी है। ड्रीम्स आर एवरीथिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ड्रीम्स देखा और आप घर पे बैठे हो, और या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे ड्रीम्स पूरे नहीं होते। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्शन चाहिए होता है। वो एक्शन आप उसको कर्म भी बोल सकते हो, कर्म योग। तो एक्शंस के लिए आपको पूरा उसमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ भी ना करूँ और मेरे ड्रीम्स भी पूरे हो जाए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बिना एक्शन के लाइफ में कुछ पॉसिबल है। अब आप बोलोगे ये सपोज ये डोर है, ये अपने आप ओपन हो जाए, अनटिल अनलेस आप उसको पुश नहीं करोगे वो डोर ओपन नहीं होगा। उसी को एक्शन बोलते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको हार्ड वर्क इतना करना है कि मतलब कोई लिमिट नहीं हो। वो डिपेंड करता है कि आप हार्ड वर्क कैसे कर रहे हो। आपको स्मार्ट वर्क के फॉर्म में भी करना है, बट एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स तभी पूरे हो सकते हैं। फेलियर लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट, मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुझे कहीं से रिजेक्शन मिला, कहीं से फेलियर मिला, वो चीज़ मैंने और ज़्यादा बेटर करी है, और मैं एक नए वर्जन मुझे अपना मिला है। मुझे वो चीज़ में और बेटर मैं कर पाई हूँ अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में फेलियर ही नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँची होती। क्योंकि फेलियर क्या होता है? फेलियर ये होता है कि आपने ये वाला ट्राई किया और उसको आपको वो चीज़ सक्सेस नहीं हुई, वो चीज़ हिट नहीं करी या गोल हिट नहीं करा, बट आप पहुँचे। तो सपोज़ ये टारगेट है, आप टारगेट के यहाँ तक तो पहुँचे, तो यू आर क्लोजर टू सक्सेस। दिस इज़ फेलियर। तो आई वॉज ऑलवेज वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। एंड मुझे ऐसा लगता था कि इसीलिए ही मैं हिट एंड ट्राई करते 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 मुझे चीज़ें भी मिली बिकॉज ऑफ फेलियर। अगर जो बंदे को लगता है कि फेलियर नहीं होना चाहिए, डर है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप फेलियर के बिना लाइफ में कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि वो आपको वाइज बनाता है, आपको हमेशा ग्राउंडेड रखता है फेलियर। अगर आप हमेशा आसमान में नहीं चढ़े रहते कि नहीं यार मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, ज़मीन पे भी गिर सकते हो, गिर के वापस भी उठना आना चाहिए हर बंदे को। जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे CA नहीं करना है, तो मैंने अपनी सिस्टर के साथ एक स्टार्टअप में काम स्टार्ट किया। इट्स इवेंट कंपनी का काम था। तो उसमें हम लोगों को एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना था। काफ़ी बड़ा इवेंट था, उसमें सेलिब्रिटी था, टिकट था, वो प्रॉपर शो जो होता है, न्यू ईयर कॉन्सर्ट। तो उस इवेंट को करने के लिए हम लोगों को कुछ स्पॉन्सर्स, आप ये बोल सकते हो कि एंजल इन्वेस्टर्स मिले। उन इन्वेस्टर्स के साथ मिलके हमने वो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। नाउ जब इवेंट बहुत क्लोज आ रहा था, तो हमें सारी चीज़ें जो हमने प्लान की थी वो एज पर द प्लान नहीं जा रही थी। टिकट्स सेल नहीं हुआ बिकॉज सेलिब्रिटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कि टिकट सेल आउट हो जाए। पर एट द एंड ये हुआ कि हमारे पास फंड्स ख़त्म हो गए थे। हमारे पास मतलब जो सेलिब्रिटीज़ थे उनको भी हमने प्रॉपर फुल फंड नहीं दे पाया था। वो दिल्ली आ गए थे लेकिन स्टेज पे नहीं चढ़ पा रहे थे, ऐसा वो फंड का शॉर्टेज था हमें। उसके बाद इवेंट का पूरा सेटअप मेंटेन करना और टिकट सेल आउट नहीं होना, तो ये बहुत सारे ड्रॉबैक थे। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमें स्पॉन्सर्स भी नहीं हमें मिले थे। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इवेंट पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इतना बड़ा फेलियर, मुझे जब भी वो याद आता है ना, तो मुझे लगता है कि अब दुनिया में, ज़िंदगी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इससे बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। और ये मैंने फेस कर लिया है। होता है ना कि जब आप किसी प्रॉब्लम से, किसी वर्स्ट सिचुएशन से अकेले निकल जाओ ना, सही सलामत, तो ना वो बंदा एक अलग बंदा हो जाता है। वो पर्सनालिटी अलग हो जाती है। मैं बस अपने लिए बोल रही हूँ कि मैंने ना वो स्कार्स देखे हैं, मैंने वो वर्स्ट, एक होता है लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज, वो देखा है। तो
अब मुझे मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, मुझे फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ये कोरोना आना और ये आना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। मेरी लाइफ में ऑलरेडी भूकंप आ चुका था, मैं उससे निकल चुकी हूँ। मैं दुनिया के हर वर्स्ट केस को हैंडल कर लूँगी। उस फेलियर ने मुझे वो चीज़ सिखाई। तो वो इवेंट में इस तरीके से हुआ था कि मुझे वो फंड्स को मेंटेन करना पड़ा, और सेलिब्रिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इंसिस्ट और कन्विंस करना था। ऑडियंस टिकट्स नहीं लिया था लोगों ने, बट हाँ कुछ लोगों ने टिकट्स बाय किया था, तो उनका भी मुझ में फेथ था कि यार हमने टिकट लिया, एटलीस्ट हमारे लिए कॉन्सर्ट होना चाहिए। मीडिया वाले अवेलेबल थे, तो एक बहुत वर्स्ट सिनेरियो था। तो वो ऐसा सिचुएशन था कि मेरे फादर को घर सेल आउट करना पड़ गया था मुझे वो फंड एलोकेट करने के लिए, ताकि मैं वहाँ पे वो इवेंट को कंटिन्यू करवा पाऊँ और वो इवेंट प्रॉपरली हो जाए। कोई एक होता है ना कि फादर का हमेशा माइंड में रहता है कि मेरी बेटी पे कोई उंगली ना उठाए, कोई पॉइंट ना करे, एक वैसा वाला जोन होता है। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं भागूंगी नहीं अब। मतलब होता है ना कि लाइफ में हमेशा कंफ्यूज रही हो, कभी ये नहीं करना, कभी ऐसे नहीं करना, करने के बाद सोचा अब नहीं करना, फाइनल तक पहुंच गए। जैसे सीए की बात कर रही हूँ, अब नहीं करना, मैंने अब नहीं करूँगी ये चीज़, अब तो मुझे करना ही करना है, वरना ज़िंदगी में आई विल बी नो वेयर। अगर मैं अपनी बातों की स्टैंड नहीं लूँगी, अगर मैं जो मैंने डिसाइड किया उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लूँगी, आई विल बी नो वेयर। हाँ मुझे पता है वो पैसा मेरा नहीं था, मेरे पापा का था, पर वादा किया था खुद से कि वो भी चुकाऊँगी, लौटाऊँगी। वो सिचुएशन से उस टाइम पापा ही निकाल पाए मुझे, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। मेरे को वो बहुत दिल पे अभी भी पत्थर की तरह भारी लगता है वो चीज़, कि ऐसा करना पड़ गया, वो स्टेप लेना पड़ गया। घर लोग बहुत समय लगाते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं बनाने में, उसको एक सेकंड में बच्चे की गलती की वजह से बेचना पड़ जाता है। बट वादा किया था कि इसको वापस ज़रूर करूँगी। पापा ने बहुत सपोर्ट किया, वो इवेंट हम लोगों ने करवाया। वो फेलियर से होता है ना कि ये फेलियर वाला डे 31 2014, देन 1 जनवरी 2015, उसके बाद ये वाला जो फेज़ है ना आफ्टर योर फेलियर, एक ना आप अलग जोन में चले जाते हो, एक ऐसे जोन में कि आपको लगता है कि मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं एक ऐसे जोन में चली गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं बचा अब लाइफ में, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, और मतलब एक अलग ही जोन, मतलब एक होता है नम जोन, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते। मैं उस जोन में चली गई। उसके बाद ऐसा एक मोमेंट आता है, पेरेंट्स ने कभी किसी चीज़ के लिए गलत ताने नहीं मारे, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लॉस हुआ है तो इसको एक्सपीरियंस लो, इसको MBA डिग्री की तरह कंसीडर करो और आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। हालांकि वो भी बहुत दुखी थे, बट उन्होंने कभी मेरे को जाहिर नहीं होने दिया। बट मैंने उस लॉस के बाद वो सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करा, मैंने डिसाइड करा। एक होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम में बस अपने माइंड में आप बोल दो कि आई डिसाइडेड, मुझे ये करना है, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हो और कभी भी कोई भी जोन से बाहर निकल सकते हो। आप कितनी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, एक बार अपने माइंड को बोल के तो देखो कि मैंने ये डिसाइड किया है, अब से मुझे सिर्फ खुश रहना है। मैंने डिसाइड किया है अब से मुझे सिर्फ पॉजिटिव रहना है, या फिर अब से मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, मुझे सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। वो एक डिसीजन ही तो होता है। इतनी छोटी सी बात हम लोग नहीं समझ पाए कि थॉट और ब्रेन बहुत अलग अलग चीज़ होती है। थॉट आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया बदल सकता है। तो वो चीज़, उस थॉट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। जब मैंने डिसाइड किया ना कि मुझे अब बाहर निकलना है, अब मुझे कोई रोक के दिखा दे, किसी में हिम्मत है ना तो मेरे रास्ते में आ जाए। मतलब एक एटीट्यूड, अंदर मेरा एटीट्यूड ऐसा आया कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी मेरे सामने अब आ जाए, इवन कितने बड़े से बड़ा बंदा मेरे सामने आके बैठ जाए। पर्सनालिटी, मैं हर बंदे से बात करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ और मैं हर प्रॉब्लम से सॉल्व निकल सकती हूँ। और अब मुझे आगे ही बढ़ना है। मेरी लाइफ एक बहुत ही ब्राइट लाइफ है। मेरी लाइफ में मैं सब कुछ डिज़र्व करती हूँ और मैं लाइफ में सब कुछ बेस्ट कर सकती हूँ, और मुझे अब मैं कर लूँगी। मतलब ये वाला एटीट्यूड मेरे अंदर उस टाइम, वो फेज़ में मैंने अंदर आया। उसके बाद मैंने एक्शन लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं निकल गई सुबह, डेली सुबह से निकल रात तक, वही अपनी मेहनत, पिचिंग, वर्क, बस इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। बट मैं बस यही पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगी, आपको अपने डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थॉट प्रोसेस को अपने फेवर में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो दुनिया आपको अपने अकॉर्डिंग चलेगी, या आप अपने आप को अपने अकॉर्डिंग चलाओगे। तो बेटर है कि आप अपने आप को अपने अकॉर्डिंग चलाओ।